क्या मुहूर्त रहेगा दीपावली की पूजा का? जय श्री साईनाथ महाराज। बंधुओं, मेरा नाम पंडित पंकज वशिष्ठ, ज्योतिष मार्तंड और शनि शक्ति पीठ में यहाँ सेवा निरंतर चल रही है। शनिवार इस बार दीपावली में विशेष मुहूर्त हो रहा है। कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण से तिथियों का और तारीखों का परिवर्तन हुआ है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी शुक्रवार को तिथि मानक रचना अनुसार ये निर्णय सागर पंचांग बता रहे हैं नीमच का 10 तारीख नवंबर में साय प्रदोष काल में धनत्रयोदशी और यम पूजन 2 कार्यक्रम एक साथ ही होंगे। 10 तारीख को सायकाल प्रदोष काल बेला में यम दीपदान और शिव पूजन किया जाएगा 5:46 से लेकर के 8:25 के बीच में। धन्वंतरी पूजन और यम पूजन। फिर उसके पश्चात महालक्ष्मी पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 रविवार को तिथि मानक रचना अनुसार तारीख 12 तारीख नवंबर की दिवस वेला प्रालेपन गाति स्थापना सही मुहूर्त कलम भरना कलम दवा संवारना हेतु शुभ चौगड़िया काल समानुसार प्रातः 8:19 से 9:40 तक चंचल वेला में समगतिक मान्य है। अर्थात इसका यह हुआ कि इस समय में 8:19 से 9:40 के बीच में व्यापारिक स्थलों में कलम का दवात का और बही खाते को भी पूजन करना उसका ये समय है सुबह 8:19 से 9:40 के बीच में। और फिर उसके बाद में 9:40 से लेकर के 12:22 तक दोपहर तक लाभ अमृत वेला में पूजन किया जा सकता है। उसके बाद में 12 बजे से लेकर के 12:44 तक अभिजीत वेला में पूजन किया जा सकता है। उसके पश्चात में 1:43 से लेकर के 3:04 की ये शुभ वेला है। इसमें भी माता का पूजन, लक्ष्मी पूजन, श्री गणेश पूजन ये शुभ है। तत्पश्चात दीप पूजन, माता पूजन और महालक्ष्मी पूजन ये सारी व्यवस्थाएं धार्मिक संस्थानों में, व्यापारिक संस्थानों में और घर गृहस्थी के अंदर में भी साय 5:46 से लेकर के 8:25 तक प्रदोष काल में बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद फिर 9:04 से लेकर के 10:43 तक चंचल वेला में लक्ष्मी पूजा संभव है, की जा सकती है, सामान्य रूप से मान्य है। और रात्रि में 2:01 से लेकर के 3:40 के बीच में लाभ वेला है। यहाँ कुछ विशेष साधक इस अवस्था में, इस समय अवधि में माता का पूजन करके लाभ ले सकते हैं। ये तो हुआ उस दिन का पूजन। उस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करना बहुत श्रेष्ठकर होता है। माता का पूजन विशेष रूप से कमलगट्टों से यज्ञ भी करना चाहिए। हरे खड़े धनिये से भी माता का पूजन करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। इससे लाभकारी व्यवस्था बन जाती है, धन की कभी कमी नहीं रहती। माता का विशेष आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। पंडित जी में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ ग्रहण की कोई भी उत्पत्ति नहीं है। भारत के अंदर में अब कोई ग्रहण नहीं दिखाई देगा इस वर्ष में। पहला और आखिरी था जो चंद्र ग्रहण पिछले उसमें हो चुका है पक्ष में, अब नहीं है। पंडित जी भाई दूज का क्या मुहूर्त रहेगा इस बार, क्या स्पेशल रहेगा कुछ? हाँ जी, देखिए पहले तो दीपावली के भी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। दीपावली पूजन इस बार अमावस्या से पहले क्यों किया जा रहा है? निर्णय सागर पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी अमावस्या को ही ये पर्व मनाया जाता है, दीपोत्सव पर्व। परंतु इस वर्ष प्रदोष व्यापनी अमावस्या चतुर्दशी को पड़ रही है, दोपहर में ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रदोष व्यापनी अमावस्या एक दिन पहले चतुर्दशी को होगी, अर्थात 12 नवंबर को ये 2 त्योहार मनाया जाएगा। उसके पश्चात में एक दिन खाली पड़ेगा क्योंकि आधा दिन अमावस्या में जा रहा है। और दूसरे दिन यदि प्रतिपदा चंद्रोदय हो तो अन्नकूट, बलि पूजन, गोवर्धन आदि नहीं किया जाता है, परंतु यह स्थूल चंद्र दर्शन को मान्यता दी गई है। यदि प्रतिपदा 9 मुहूर्त या इससे अधिक रहे तो चंद्र दर्शन हो जाए, परंतु स्थूल चंद्र दर्शन न मानकर इस दिन अन्नकूट और बलि पूजा, गोवर्धन पूजा आदि करनी चाहिए।
इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 9 मुहूर्त से अधिक है। इससे कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार 14 तारीख को 14 नवंबर 2023 को ही अन्नकूट बलि पूजन और गोवर्धन पूजा की जाएगी। 13 को नहीं की जाएगी। 12 को दीपावली होगी, 14 को अन्नकूट बलि पूजा गोवर्धन पूजा होगी। भाई दूज उसके पश्चात में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज अपराह्न व्यापनी होना चाहिए, तो दूसरे दिन ही भाई दूज एवं यम द्वितीया मनाई जाती है। तो इस स्थिति में इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज दोनों दिन अपराह्न व्यापनी काल व्यापनी है। इससे दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया बुधवार दिनांक 15/11/2023 को ही भाई दूज एवं यम द्वितीया मनाई जाएगी। इसका मुहूर्त क्या रहेगा भाई दूज मनाने में? भाई दूज का कोई वैसे नहीं, अपने सुविधा अनुसार किसी का शाम को मनाई जाती है तो किसी को प्रातः काल में। बहनें और भाई दोनों व्रत रह करके मनाते हैं। सब अपने अपने कुल रीति के हिसाब से इसे मनाते हैं। तो अपने खुश होकर के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। इसमें विशेष और होता है कि यमुना जी में स्नान करके भाई बहन तब तिलक करें यमुना जी के किनारे, तो भाई को कभी भी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। भाई बहन दोनों ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। थैंक यू ऑनलाइन टीम को टाइम देने के लिए पंडित जी। जय श्री